ठीक हो गया जी। मैंने ये कहा था कि मैंने कहा है कि कभी कभार हमारा इतना ज़्यादा दिल दुखा दिया जाता है, कोई हमारा इतना ज़्यादा दिल दुखा देता है कि उनका जो है वो मामला अल्लाह पे छोड़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है ना, वो माफ़ कर देता है। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह पे मामला छोड़ना चाहिए, बेशक वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। चलो आज मेरे दोस्त एक मुझे काफ़ी देर मुझसे बात हुई अदर कंट्री से, तो उन्होंने मुझे मतलब मैंने उसको थोड़ी सी अपनी बताई बात, तो उन्होंने कहा था यार ऐसा नहीं है, मैंने यही बात उसके साथ शेयर की थी, तो उसने कहा छोड़ दो अल्लाह के, मतलब फिर भी अल्लाह पर मामला अपना छोड़ दो। मैंने कहा मैंने आपके कहने से पहले ही अल्लाह पर अपना मामला छोड़ दिया है, लेकिन दुआ है कि मेरा कभी सामना ना हो। दरअसल बात ये होती है कि दुनिया में जो सबसे प्यारी चीज़ इंसान के पास होती है वो इखलाक होता है। इखलाक से ज़्यादा कोई बड़ी नेकी नहीं, इखलाक से बढ़कर आपके पास कुछ भी नहीं है। जिस बंदे के पास इखलाक नहीं है वो मेरा नहीं ख्याल कि, चलो मैं उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहता। क्या हो कि अगर आपने किसी का दिल ही दुखा दिया है, किसी इंसान का ही दिल दुखा दिया है, तो क्या सजदे आपके, क्या बातें आपकी, क्या भूखे रहना आपका। कम से कम ज़ुबान के मीठे हो जाओ, और जिस तरह आप ज़ुबान के मीठे हैं दिल के भी उतने ही आप मीठे होने चाहिए, ना कि मुनाफ़क़त होनी चाहिए आप में। दुनिया में जो सबसे बड़ी नेकी है ना वो इखलाक है, लेकिन अगर इखलाक के साथ आप दिल से किसी का बुरा चाहते हैं और मुंह पे मिठास रखते हैं, तो यही बात दुनिया की सबसे बड़ी बुराई बन जाती है। काफरों को भी उतना बुरा नहीं माना जाता जितना कि मुनाफिक को माना जाता है। मुंह पे मिठास रख के, दिल में बुराई रख के निकाल मारो मुंह पे जो है, जो बात है। तुमने हमें बुरा कहा था, चलो हम बुरे ही सही, रह गया है कोई इल्ज़ाम तो और लगा लो, बुरे तो हम हैं ही, चल थोड़े और सही। ज़िंदगी जो जियो तो अपनों आप दूसरों के लिए जियो, इंसानियत के नाते जियो आप ज़िंदगी हर किसी के पास होती है, जानवरों के पास भी होती है, लेकिन क्या होता है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि इंसान जो है वो सबसे ख़ास होता है, एक दिमाग रखने वाला, एहसास रखने वाला, इंसानियत रखने वाला होता है। इसको जब तोड़ दिया जाता है, इस भरोसे को तोड़ दिया जाता है, इंसानियत को पैरों के तले रौंद दिया जाता है, तो फिर बाद में माफ़िया मांगते हो तुम। दिल दुखता है यार, जब याद आती है तो दिल दुखता है। और यदि हमें मैसेज की तरफ से चलते हैं, हम खतीजा हैं हमारे साथ ये लाहौर से, और कहती हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत प्यारी है और आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। मैं आपको फ़नी के तौर पे सुनती थी, लेकिन आप तो नहीं जी, मैं फ़नी हूँ बिल्कुल। कभी कभार थोड़ा बहुत जो है वो सीरियस होना पड़ जाता है, तो पता हो भी जाता है, कभी कभार काम दी भी गल कर ली होंगी। मैं क्या 0323 401 99 राब्ते का नंबर, वैसे मैं नंबर बार बार बता रहा हूँ, और मैसेज की काफ़ी जो है वो लंबी कतार भी मेरे पास लगी हुई है, लाइव कॉल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो सॉन्ग भी आप लोगों को सुनाने हैं। चलो थोड़ी देर रह गई है, और वो एक आपको लाइट सा सॉन्ग, बिल्कुल छोटा सा सॉन्ग मैं आपको लोगों को सुनाऊँगा, और जो है वो आप समझ गए होंगे, हाँ जी। और जो है बिल्कुल लाइट सा है, छोटा सा सॉन्ग है, उसके बाद जो है मैं लौट के आता हूँ दोबारा। जाना कहीं नहीं है, हम आज बातें करेंगे हंसी मजाक के अलावा भी, आज कुछ और बातें भी, टॉपिक भी कुछ ऐसे रखा था, तकलीफ़ दे क्या चीज़ होती है, तो मैं भी आपको बता के ही जाऊँगा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे क्या होती है। मुझे आरजे वकास साहब आप के मैसेज का वेट है कि आप कब बताएंगे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे क्या चीज़ होती है। आते हैं लौट के, लाइट सा सॉन्ग है, बिल्कुल छोटा सा सॉन्ग है, जो आप सुनिए, एंजॉय करिएगा। और डीजे खलील कहते हैं मुझे FM 90 या 92 के लाइव स्टूडियो से आप मुझे सुन रहे हैं, FM और फेसबुक पे भी काफ़ी जगह पे मुझे सुन रहा है, लेकिन आपको आसानी से अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो मोहम्मद खलील अराई लिखें आप, तो बसानी में आपको मिल जाऊंगा। और इस सॉन्ग के बाद आता हूँ मैं लौट के, दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ क्या होती है, ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। आज थोड़ी सी बात मोहब्बत के बारे में भी होगी। ये सॉन्ग को मैं शुरू से लगा रहा हूँ, ये तो ख़त्म भी हो गया, हाँ जी। शुरू से लगाते हैं सॉन्ग को और सुने सॉन्ग को। मरीज़े इश्क है तो दवाए दिलबर को दिल समझ, फिर मर्ज जाने शफा जाने दुआ जाने खुदा जाने। ओके जी, वेलकम बैक। 0323 401 90 90 राब्ते का नंबर है। डीजे खलील को आप सुन रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ क्या होती है, और ये आप मुझे बता रहे हैं। FM 90 या 92 के लाइव स्टूडियो से आप मुझे मेरी आवाज़ पहुंचाई जा रही है। लाहौर, कसोर, पतों की उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, उसके अलावा दुनिया फेसबुक पे पूरी दुनिया मुझे सुन रही है।
जी मैंने कहा था कि मोहब्बत पे बात करेंगे कुछ तो मोहब्बत पे बात वैसे फ़नी नहीं होती अगर हम करें तो जो कि मेरा प्रोग्राम फ़नी होता है इसलिए मैं हमेशा ही इससे भागता रहा हूँ लेकिन कभी कभार कर लेता हूँ। वो क्या कहते हैं ना कि घोड़ी चढ़े तो नहीं लेकिन चढ़ते तो वेखे है ना। हम क्या है कि हम मोहब्बत के बारे में बात नहीं करते लेकिन हमें पता तो है ना बहुत कुछ पता होता है हमें। आलू मटर पकाए होए ने खज्जल ओ हुंदे जिन्ना गली गली सज्जन बनाए हुए ने। वैसे सत्यानाश कर दिया मैंने ये सॉन्ग का ये टप्पे का मैंने बल्कि सत्यानाश कर दिया। इस तरह नहीं था आलू मटर पकाए हुए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। कोई नहीं जी बटन सीने नाल लाए हुए है तो ਤੁਹਾਨੂੰ मगरों लाए हुए है। 0323 491 90 खाली काफ़ी ज़्यादा मैसेज और कॉल्स मैं अपने प्रोग्राम में कॉल्स है जो वो शामिल कम करता हूँ और लोगों का शिकवा बन जाता है मुझ पर लेकिन मैं मैसेज भी शामिल करूँगा। चलो पहले कुछ मैसेज शामिल करता हूँ। फेसबुक पे भी जो है वो आप लोगों के शामिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल हैं आपके। आप शायरा है हमारे साथ है इन्होंने अपना नाम लिखना छोड़ दिया है। चलो अपना नाम लिखना छोड़ दिया तो मैं आपका नाम नहीं लेता आपको शायरा ही अब कहेंगे हम। आप पोइटर कहती हैं तो मैं आपको शायरा कहता हूँ ठीक है। तैयब है हमारे साथ उराड़ा से क्या हाल है जी। गुड है गुड प्रोग्राम ठीक है जी। इरफान डोगर है जी और ये टप्पे की फरमाइश कर रहे थे वो मैंने सुना दिया है आपको इसी से गुजारा कीजिएगा आप। हेलो भाईजान मैं हसन अब्बास हूँ भाई मैं ये हमारे साथ माही हैं आरजे माही कोइन है हमारे साथ। टॉपिक बता दें। टॉपिक मैं बारहा बता चुका हूँ आपको कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे क्या होता है इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर मुझे। ये अपना यार लिखा हुआ है इन्होंने अपना यार है हमारे साथ। बाकी मैसेज नहीं मैं समझ पाया हूँ आपका। हाय कौन हंस के आपकी तरफ देखता है शायरा साहबा। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस कर ना देखो तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझ सा ना बना दे। आप कौन सा मलंग बने हुए हो। ओके जी ये हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। आज़म है हमारे साथ। ये मैं आपकी जगह का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। थोड़ी बहुत समझ आती तो शायद मैं क्लियर कर पाता इसको। और इसके अलावा ये हमारे साथ सना है हमारे साथ और कहते हैं कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ जो है वो मोहब्बत ही है। वैसे मैं हमारे ना एक साथ थे वो क्या करते थे कि जो है ना वो लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां ना वो कम से कम 40 साल के बाद जाके होती है। जो कि ज़माना कुछ इस तरह से आता गया वो अब 30 पे आ गए फिर 25 पे आ गए और अब तो ये 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो। यकीन जानो जिस उम्र में हम सिर्फ कच्चा पहन के जो है वो गलियों में घूमा करते थे उस उम्र में आजकल लोगों को इश्क हो रहा है। दसो यार 0323 401 90 90 पर हम मुझे लाइव कॉल्स कर रहे हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो मोबाइल होता था ना जब मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मोबाइल फ़ोन होता था तो किसी के पास होता था ना तो वो बातें होती थी ओए उनके को मोबाइल ही तो मोबाइल भी ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ 3310 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਉਹ ਫਲਾਣੇ को मोबाइल ही ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ तो बंदा गल करता कोई देखता ही नहीं। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो बिल्कुल एक हाथ में फीडर और दूसरे हाथ में जब तक मोबाइल ना हो तो वो चुप ही नहीं करते। चलो ठीक है जी टाइम जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट रह गया है और जो वो मेरी बातें भी आप लोगों तक काफ़ी हद तक पहुंच गई हैं। तो जो मैं अब कुछ कॉल्स दोबारा से मैं अब लाइव जो है प्रोग्राम में करता हूँ। 0323 401 90 90 राब्ते का नंबर है और जो है ना वो मैं देखता हूँ नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खलील साहब क्या हाल चाल है आपके। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक और करम है अल्लाह पाक का। और कौन और कहाँ से हमारे साथ है। जी मैं अली बात कर रहा हूँ कसूर से। अली कसूरी हमारे साथ हैं। अभी आपकी थोड़ी देर जी पहले तारीफ़ें हो रही थी। जी जी सर क्या हाल है आपके। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके क्या हाल है। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल धीमी जी धीमी जी आ रही है। आपके क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का शुक्र है जो वक्त गुजर रहा है बहुत अच्छा गुजर रहा है। वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को FM 90 के सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जी और सबकी तरफ से वालेकुम सलाम।
तो सर आज का टॉपिक क्या रखा आपने? वैसे आप मुझे सुन रहे हैं, ये मुझे पता है काफ़ी देर से, ठीक है? ये वैसे ही चस्का होता है आपको कि टॉपिक बताएं हमें। नहीं टॉपिक सर, मेरा आप ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ देती चीज़ क्या होती है? क्या तकलीफ देती है सबसे ज़्यादा? वो तो सर माँ बाप की जुदाई होती है। हाय! पहले बंदे हो जो आपने ये बात की, इससे बड़ा दुख भी कोई इसके नहीं होता। इसके अलावा तो कुछ भी दुनिया की चीज नहीं हो सकती। क्या बात है! ये और दुख। सर आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है शो? सर बहुत अच्छा शो है सर। बहुत प्यारी और सुरीली आवाज है आपकी सर। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। और सर मैं आपके मुंह से वो आलू मटर वाला सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, वो अभी मुझे सुनाएं और उसके बाद मुझे इजाजत दें। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले सुनाया और उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी, वो मैंने मैसेज रीड नहीं की है, लेकिन मैंने वो दो दो दफ़ा सुना चुका हूँ मैं। तो मैं अब तीसरी दफ़ा सर भी मुझे सुनाता हूँ आपको, ठीक है? जी अभी सुना दें सर। अभी कॉल पे सुनाऊँ? जी कॉल पे सुना दें। ठीक है, मैं ना आपकी जो वो आवाज़ वो बंद कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक आएगी कॉल के ज़रिए ही। और जो है वो आप शेर सुनने के बाद ना टप्पा सुनने के बाद कॉल ड्रॉप कर दीजिएगा। अली साहब थे हमारे साथ ये, और कहते हैं कि हमें शेर सुनाए आलू मटरों वाला। तो आलू मटर पकाए होए ने, साढ़े नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। ये अली साहब स्पेशल आपकी फरमाइश के लिए। वैसे तो मुझे ये पूरा हफ्ता लोग यही कहते रहते हैं, मैं सुनाता भी हूँ लोगों को, इसलिए कोई ऐसी कोई बात भी नहीं है, ठीक है? 0323 401 90 90। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ चेक कर रहे थे कि क्या मेरी कॉल मिल पाती है, पता नहीं कौन और कहाँ से थे। 0323 401 90 90 पर मैं आप लोगों की बैक टू बैक जो है वो कॉलें शामिल करूँगा और मैसेज शामिल करूँगा। आज़िम है हमारे साथ गांव छा उराड़ सिंह से, यही जो मुझे समझ आ रहा है, छा उराड़ सिंह से हैं ये। 0323 401 90 90। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रेल भाई क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का। कौन और कहाँ से हैं? मोहम्मद आजम मंडी अहमदाबाद तो बोल रहा है। आज़िम है मंडी अहमदाबाद से। जी आज़िम भाई क्या करना चाहेंगे आप आज के टॉपिक और शो के हवाले से? जो अच्छा है टॉपिक के बारे में कुछ नहीं करना चाहता, मैंने कहा आज हम भी ये हाजिरी लगवा लें कि वैसे आप ट्रांसमिशन यहाँ पहुँच हाँ, जाती है। खामोशी से आप सुनते हैं आप मुझे, ठीक है? कॉल्स में ऐसे नहीं हाँ हाँ करते। हाँ सुनते हैं, लेकिन पहले ट्रांसमिशन नहीं आती थी, फिर अभी भाई को कहते रहे, वो आए थे और अब आ जाती है ट्रांसमिशन। चलो जी ठीक हो गया। और जहाँ तक नहीं जाती हमारे चाहने वाले हमें फिर भी ढूंढ लेते हैं, फेसबुक पे भी ढूंढ लेते हैं। और वैसे भी जब तक आप जैसे चाहने वाले हैं मुझे अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जी और अल्लाह कुछ ताला कहना आपको चाहेंगे आप? तरक्की दे, आप इस तरह प्रोग्राम करते रहे, आवाज आप ठीक आ रही, साफ चलता है अब। ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी। आज़म साहब थे हमारे साथ, ये मंडी अहमदाबाद से शायद इन्होंने नाम लिया था। प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैसेज मेरे पास कुछ काफ़ी कहते हैं कि जैसे गरीब बंदे पे कर्जा चढ़ जाता है, तो मैसेज भी मुझे काफ़ी जो है ना वो है मेरे पास। 0323 401 90 90। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? बसम तबस्सुम है हमारे साथ, किस जगह से? कसूर से। ठीक है, ये आप पीछे से शोर बंद कर सकती हैं? जी आपके पीछे से काफ़ी शोर आ रहा है। वो पंखा चल रहा है, उसका शोर है। अच्छा पंखा चलता था, नहीं ये सॉन्ग भी है कुछ अजीब सा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप शो के हवाले से और टॉपिक के हवाले से? शो के हवाले से ये कहना चाहूँगी का अखबार जब इतबार टूटता है। जी बहुत तकलीफ होती है साहब। हाय मेरा भी इतबार टूटा है कुछ ही दिन पहले। जी ओके मेरी प्यारी बहना, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस पहली दफ़ा आपका शो सुना, पहली बार कॉल किया आपको। चलो आप, उम्मीद है कि आप नेक्स्ट बार भी मुझे सुनेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ हैं चौधरी चौधरी साजिद सिद्धू हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। कोई कितना भी गुस्से में अगर वो आपको प्रोग्राम सुन ले उसका गुस्सा उतर जाता है। ठीक हो गया जी, ये आपकी मोहब्बतें हैं मेरे प्यारे भाई, आपका प्यार है।
लाइव कॉल 0323 401 90 90। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं तबस्सुम बात कर रहा हूँ शेख वाला से जी। जी तबस्सुम शेख, तबस्सुम बात कर रहा हूँ शेख वाला से। शेख वाला से। शेख वाला से, अच्छा ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप टॉपिक के बारे में और मेरे बारे में? माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। ठीक है, टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? टॉपिक के बारे में यही है कि वालिदैन की जुदाई बहुत हुई। हाँ, ये बहुत तकलीफ दे होती है जी मैं समझता हूँ इस बात को, और वाकई ये तकलीफ दे होती है। जी। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। हाँ, FM 90 सुन रहे हैं आप, FM 90। ठीक है मेरे प्यारे भैया, आपका सलाम सब तक पहुँच गया है। FM 90 की ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं, 90 और 92 की, और उसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे लाइव सुन रहे हैं। ठीक है, आपने शायद किसी और का, या शायद मुझे समझ लगी थी आपने किसी और FM का नाम लिया होगा। तो ठीक है जी, मैसेज की तरफ ही जाएंगे और आप लोगों की कॉल्स वो जो है वो बैक टू बैक मैं शामिल करूँगा। और प्रोग्राम का वक्त भी करीब है, बल्कि ख़त्म हो गया है। कुछ मैसेज में शामिल करता जाऊँगा और कुछ अपनी बातें मैंने थोड़ी सी करनी है। वैसे जितनी भी बातें कर लूँ वो टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। माही कोइन हमारे साथ ये सॉन्ग प्ले करते हैं, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। आरजे माही कोइन कहती हैं सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपने बिछड़ने के बाद दर्द हो, जब कोई अपने के बिछड़ने के बाद हो रहा हो। और अस्सलाम वालेकुम, अब्बास फ्रॉम काले उतार से हैं भाई। शो में आपके गुलाबी उर्दू है जो वो बड़ी वधिया वाह। ठीक है जी, अली भाई को मेरा सलाम दे दो, ये हमारे साथ हैं। वो कब शो करेंगे बता दें। निदा मलिक हमारे साथ। अली साहब अगर सुन रहे हैं तो आप बता दें आके खुद ही, आप कब शो करेंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे एक यार, ये आप जब मुझे शेयर सेंड करते हैं मैसेज, कम से कम मुझे ना ऐसे सेंड किया करेंगे आप, मैंने आपका शेयर बिना जो है वो मुश्किल के आपका मैसेज शामिल कर दूं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब एक सच्चा इश्क और सबसे ज़्यादा सच्चा इश्क हो है। मुझे कुछ समझ नहीं आई, सुनने वालों को क्या समझ आई होगी ये बताएं ज़रा मुझे। आप दोबारा से इसको ज़रा ना जो है वो शायरा साहबा क्लियर करके भेजिएगा मुझे। ये कहते हैं सारी दुनिया का मैं साथ हूँ, इसने मुझे साथ है। कहते हैं कि दही लेते आना आज, भाई ने कहा है दही लेते आना आज। पता नहीं किसने को मैसेज करना था और किसको कर दिया मैसेज इन्होंने। और यार जी मैं जो है वो कॉल का सिलसिला है वो बंद कर रहा हूँ। अब मैं मैसेज भी रीड नहीं करूँगा। फेसबुक पे मुझे जो मेरी आईडी पे मुझे लोग सुन रहे थे उनको मैं एक दफ़ा शामिल कर देता हूँ अपने प्रोग्राम में। ठीक है, शुरू से कर देता हूँ एक दफ़ा फिर से। मुजाहिद मुगल, इरफान डोगर, जीनत रशीद हैं, मिस्टर शोना हैं हमारे साथ, बिस्मिल्लाह खान है हमारे साथ, फ़ाहिद है हमारे साथ, बगीर सिंह वाला, मोहम्मद अफजल हमारे साथ, अली रज़ा है हमारे साथ, साइमा है हमारे साथ, नदीके हैं हमारे साथ, और चौधरी अब्दुल आहद है हमारे साथ, मोहम्मद वकास है हमारे साथ, नईम अख्तर है हमारे साथ। ये मुझे वो लोग हैं जो मुझे फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं, जो मेरी आईडी पे लाइव मुझे सुन रहे हैं। बाकियों पे जो सुन रहे हैं वो मैंने उनको कहा था कि वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 0323 490 90 पर, लेकिन वो भी सिलसिला बंद कर दिया मैसेज का। जुदाइयों का वक्त आ गया, इजाज़तें लेने का वक्त आ गया आपसे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ लोगों ने अक्सर बताई कि उनको जो लगता था कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ होती है। जानते हो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ क्या होती है? मेरे अमल के मुताबिक या मेरे लिहाज से अगर मैं कहूँ तो बेबसी सबसे ज़्यादा दुनिया में तकलीफ़ देती है। वो बेबसी जब इंसान का जिस बात पे बस ना चल रहा हो और ख़ुद को इतना बेबस इंसान देखे कि कुछ कर भी नहीं सकता, और जो है वो उसकी वो ज़रूरत भी पूरी नहीं होती, लेकिन वो बेबसी के आलम में जो है वो देख रहा होता है। कभी कभार बेबसी इतनी बड़ी हद तक होती है कि अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ते भी लोग देखते हैं। उससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी? कभी कभी इतनी बड़ी बेबसी होती है कि लोग न चाहते हुए भी वो चीज़ खो रहे होते हैं, अपनी आंखों के सामने खो रहे होते हैं, जो कि वो कभी भी खोना नहीं चाहते। जानते हो मैंने ये एक ड्रामा तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल देखने के बाद मैंने ये एक बात जानी कि दुनिया में सबसे पहले मैं ये समझता था कि दुनिया में सबसे जो है ना वो सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास क्या होती है। वैसे ये टॉपिक भी रखना चाहिए था, लेकिन इतने मुश्किल टॉपिक मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते इसका, लेकिन मैं चलो वैसे ही बता देता हूँ आपको।
अ, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो बेबसी ही होती है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान के पास होती है, वो कहते थे कि इंसान की जान होती है। इंसान की जान इंसान के पास सबसे ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन इंसान की जान इंसान के पास सबसे ज़्यादा कीमती नहीं होती। किस किस को ये आज पहली बार पता चलेगा कि इंसान के पास इंसान की जान से भी ज़्यादा कीमती कोई चीज़ होती है। बहुत से लोग हैं जो आज पहली बार सुन रहे होंगे कि इंसान की जान से भी ज़्यादा क्या चीज़ होती होगी जो इंसान को ज़्यादा कीमती होती है। ईमान। ईमान जो होता है वो इंसान की जान से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। ईमान से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं होता। हालांकि आज तक यही समझा जाता था कि जो चीज़ होती है वो इंसान की अपनी जान होती है, लेकिन जान से भी ज़्यादा अजीज़ जो होता है वो इंसान का ईमान होता है। ईमान को हर इंसान बचाना लाजमी चाहता है। मोहब्बत की अगर बात की जाए तो कुछ गलत नहीं है मोहब्बत करना, लेकिन मोहब्बत और हवस में फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसा कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में मिलावट कर दी जाए तो फिर उस चीज़ का नाम लेकर हम उस चीज़ को फ़रोख्त तो कर देते हैं, लेकिन क्या हद तक वो चीज़ वो होती नहीं है। आजकल अगर मैं बात की जाऊँ तो अल्लाह का एक बहुत ही प्यारा नूर, बहुत एक ख़ास तोहफ़ा एक दूध होता है, जिसको में अगर लोग पानी पहले तो पानी मिलाते थे। जो है अगर मैं बात करूँ आज से 30 साल पहले की, तो तब बिल्कुल खालिस दूध मिलता था, लोग भी खालिस थे और दूध भी खालिस था। और अगर अपने बचपन की बात करूं तो लोग तब दूध में पानी मिलाना शुरू कर गए थे। लेकिन अब की बात करूं मैं, अब जो ये ज़माना चल रहा है 2020 या इससे कुछ 2 साल 4 साल पहले की बात है, तो दूध नुमा कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा हो गए हैं जो इनका दूध से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं होता, लेकिन उसको दूध के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है, दूध की कीमत पे फ़रोख्त किया जाता है, उसको दूध कहा जाता है। ना तो वो दूध किसी भैंस से होता है, ना किसी गाय से होता है, ना किसी बकरी से, और ना किसी जानवर से होता है, बल्कि वो फैक्ट्रियों में केमिकल्स तैयार करके जब बेचा जाता है तो लोग उसको दूध कहते हैं, हालांकि वो दूध नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो मोहब्बत भी कुछ इसी तरह है। खालिस मोहब्बत में कोई जुर्म नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत के नाम पे जो कुछ हो रहा है, लोग कर रहे हैं, उसका मोहब्बत से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है, उसका इश्क और प्यार और लव से कोई दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। इंसान का खालिस होना सबसे ज़रूरी होता है। और उम्मीदें लोगों से लगा के बाद में शिकवे अल्लाह से करते हो आप, बहुत तकलीफ़ दे। जैसे कि एक ये मैं उनका नाम भूल गया, मुझे मैसेज करने वाले कॉल भी उन्होंने की थी कि मुख्तलिफ़ लम्हात में जो है वो तकलीफ़ दे होती है, मुख्तलिफ़ वजह होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। सभी सुनने वाले मेरे अपने ही तो हैं। अभी चलते हैं, इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।